जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। सेना में अंग्रेजी प्रथा खत्म की गई है। 246 बदलाव किए गए हैं। अभी बड़ी सिस्टम भी खत्म होगा। डीएससी में नई भर्ती निकली हुई है। 2026 में रिटायर हो चुके या होने वाले सैनिकों की भर्ती की जा रही है। इस पर बड़ी अपडेट है। प्री 2016 में एक्स ग्रुप 6200 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ी अपडेट आई है। इस पर बात करेंगे। 8 पे कमीशन ने काम किया शुरू, 7 नए अपडेट। इस पर बड़ी अपडेट है। और सीएपीएफ के लिए 2 बड़े प्रस्ताव गृह मंत्री के मोहर जल्द लगेगी। इस पर बड़ी अपडेट है। सुपरवाइजर एक्स सर्विसमैन की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। और नासा ने दिखाई आसमान में ईश्वर की चमकती आंख। इस पर बड़ी अपडेट है, तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर सेना से आई है। सेना में 246 नए बदलाव किए गए। भारतीय सेना ने अंग्रेजी प्रथा को खत्म किया है और 246 सड़कों, इमारतों और सुविधाओं के नाम बदले गए। भारतीय सेना ने जो बदलाव किए गए हैं, कई शहर में छावनी है उसमें बदलाव किए गए हैं। दिल्ली छावनी में करबी प्लेस के नाम बदलकर कैरुसले बिहार किया है। और इसके बाद मार रोड का नाम बदलकर अरुण क्षेत्रपाल मार कर दिया गया है। अंबाला छावनी में जो पेटर्सनल रोड है, क्वार्टर्स है, उनको धन सिंह थप्पा इनक्लेव कर दिया गया है। और मथुरा छावनी में न्यू हॉर्न लाइन का नाम बदलकर अब्दुल हमीद लाइन्स कर दिया गया है। इसी तरह से जयपुर छावनी के क्वींस लाइन रोड का नाम बदलकर सुंदर सिंह मार्ग कर दिया गया है। बरेली छावनी में न्यू वाइडवुड लाइन का नाम बदलकर तिमैया कॉलोनी कर दिया गया है। मऊ छावनी में मैल्की लाइन का नाम बदलकर पीरू सिंह कर दिया गया है। वहीं क्लिंग्स ब्लैक का नाम बदलकर नुब्रा ब्लॉक कारगिल ब्लैक कर दिया गया है। पोर्ट विलियम कलकत्ता का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। वहीं रंग पहाड़ सैनिक छावनी का नाम बदलकर खेल परिसर कर दिया गया है। इस तरह से 246 नाम बदले गए हैं। क्या अब अग्निवीर जो सैनिक के साथ एक प्रथा चल रही है वो बड़ी सिस्टम में है, क्या वो भी बदली जाएगी? क्योंकि लगातार यह मांग की जा रही है कि सैनिकों जेसीओआर द्वारा की गई अग्निपथ स्कीम जरूर लागू की गई है। इसमें जो अग्निवीर हैं उन्हें बड़ी सिस्टम के लिए कई जगह तैनात किया गया है। साथ में परमानेंट सिपाही हैं वो भी बड़ी सिस्टम में तैनात हैं। ऐसे में क्या अग्निवीर को बड़ी सिस्टम जो तैनात किया गया है इन्हें हटाया जाएगा? क्या ये जो सैनिक तैनात किए बड़ी सिस्टम में, ये बड़ी सिस्टम हटाया जाएगा? क्योंकि जब ये अंग्रेजी प्रथा खत्म की जा रही है तो यह भी अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है आ रहा बड़ी सिस्टम, सहायक सिस्टम, सेवादारी सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। डीएससी रिक्रूटमेंट रैली के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 2026-27 के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। और जो सैनिक अभी सर्विस कर रहे हैं और जो रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं और 2 साल हुए हैं उन्हें रिटायर हुए, तो वो इसके लिए भर्ती देख सकते हैं। यह भर्ती ग्रेडिनियर रिकॉर्ड रेजिमेंट सेंटर में हो रही है। बता दें ये जो भर्ती हो रही है डीएससी में जेसीओआर के लिए, एनसीओआर के लिए भर्ती एक्स सर्विसमैन 17 फरवरी 2026 से यह भर्ती शुरू हो रही है। जो डीएससी के लिए भर्ती होना चाहते हैं वो एक्स सर्विसमैन जो सर्विस जवान है अपना नाम भेज सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन रिटायर हो गए हैं वो भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं तो जीडी और क्लर्क दोनों के लिए इसमें बता दें ये भर्ती जो है हो रही है ग्रेडिनियर जबलपुर में ये भर्ती हो रही है। जो भी जवान जानना चाहते हैं रेजिमेंट सेंटर में ग्रेडिनियर में जा सकते हैं। इसकी जो डेट है 17 फरवरी से एक दिन पहले आपको पहुंचना होगा। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। एक्स ग्रुप केस को लेकर कई लोगों के कमेंट करते हैं तो उनको बता दें कि एक्स ग्रुप की जो फाइनल हियरिंग थी उनकी सुनवाई हो चुकी है। अब फैसला आएगा क्या होगा इसके लिए जो डेट दी गई है वो 26/2026 दी गई, यानी कि 26 फरवरी 2026 को इसकी सुनवाई लिस्ट की गई है। और इस पर फैसला आएगा या फिर इसको और टाला जाएगा तो जो आगे होगा देखा जाएगा। लेकिन 26/2026 को एक्स ग्रुप की फाइनल हियरिंग हो सकती है और इसमें फैसला भी आ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। 26/2026 को यह सुनवाई होनी है। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। 8 पे कमीशन में अभी तक क्या हुआ है, 7 बड़े अपडेट हैं। 15 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा की गई है। गठन 28 अक्टूबर 2025 को गठन का औपचारिक ऐलान किया गया था। 3 नवंबर 2025 को आयोग ट्रस्ट आयोग के आधिकारिक जो टर्म्स ऑफ डिफेंस है उसमें जारी किया गया था। 26 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक ऑफिसिंग मिला है। 28 जनवरी 2026 को चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। 1 फरवरी 2026 को आयोग के लिए 23.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। आयोग के काम करने के लिए उसमें ऑफिस खर्च और जो कर्मचारियों को जो वहां पर तैनात होंगे उसके लिए 23 करोड़ दिया गया है। आयोग का काम करने के लिए 3 फरवरी 2026 को आयोग के डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। ये अभी तक 7 बड़े बदलाव किए गए हैं। सीएपीएफ के लिए एक बड़ी अपडेट लेटर जारी हुआ है जिसमें सीएपीएफ
की एक मांग की गई है। अब जो मांग है वो गृह मंत्री हैं उनके पास पहुंच चुकी। बता दें 2 मांगे थी। सीएपीएफ की जो पहली मांग थी, आर्मी फंड जैसे होता है वैसे ही अर्धसेना फंड भी होना चाहिए, यह मांग की गई। इसके बाद दूसरी जो मांग की गई है, सैनिक स्कूल जैसे होते हैं ऐसे ही पैरामिलिट्री स्कूल भी होने चाहिए। ये मांग को लेकर श्री अमित शाह को ये लेटर लिखा गया है। जो ये लेटर लिखा गया है भारत सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से लिखा गया है। इस लेटर को अमित शाह के पास भेजा गया है और जल्द ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। क्या जो ये सीएपीएफ पर्सन है उनके लिए फंड खुलेगा और उनके लिए भी अब लोगों का दान कर पाएंगी। साथ में सैनिक स्कूल की तरह पैरामिलिट्री स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके लिए एक लेटर लिखा गया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। बता दें लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने साइट सुपरवाइजर के तौर पर वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों जेसीओआर के लिए निकाली है, जिसमें जो टोटल वैकेंसियां हैं, बेंगलुरु में 40 वैकेंसियां, हैदराबाद में 30 वैकेंसियां, एनसीआर में 15 वैकेंसी, मुंबई में 10 वैकेंसी हैं, चेन्नई में 5 वैकेंसी हैं, पुणे में 5 वैकेंसी हैं। इसमें से जो भी एक सेल्समैन अप्लाई करना चाहें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें 50 साल की एज मिनिमम होनी चाहिए। एक सर्विसमैन की 3 से 3.5 लाख रुपए सालाना सैलरी जिसमें मिलेगी। 10% आपकी सैलरी में इम्प्लीमेंट होगा हर साल। 12 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। डीजीआर की तरफ से ये वैकेंसियां निकाली गई हैं और इस वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डीजीआर के नाम भेजना होता है। आज की लास्ट इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। नासा ने आसमान में दिखाई ईश्वर की चमकती। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष और खगोलीय वस्तुओं की अद्भुत तस्वीरें नियमित रूप से शेयर करते रहते। हाल ही में नासा और ईसा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हेलिक्स नुबुला में एक नई बेहद विस्तृत तस्वीर जारी की है, जो अंतरिक्ष के सबसे दिलचस्प और पास के प्लेटनरी नुबुला में से एक है। यह नई तस्वीर नेबुला के अंदर की संरचनाओं को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, खासकर गैस और धूल के उन हिस्सों को एकमात्र होते तारे से निकलते हैं और ये अब विस्तारित हो रहे हैं। हेलिक्स नुबुला पृथ्वी के लगभग 650 प्रकाश वर्ष दूर एक्वेरियस तारामंडल में स्थित है और यह प्लेनेटरी नुबुला के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा बादल है जो एक ऐसे तारे द्वारा छोड़ा गया है, इसका ईंधन खत्म हो चुका है और जो अब धीरे धीरे अपनी बाहरी परतें छोड़ रहा है। इस नुबुला का अध्ययन खगोलविदों के द्वारा यह समझने में मदद करता है कि हमारे अपने सूर्य जैसे तारे आखिरकार कैसे मरते हैं और अपने चारों ओर का पदार्थ ब्रह्मांड में कैसे फैलाते हैं। वेब के एनआरआई कैमरा नुबुला की नई तस्वीर में हमने हजारों धूमकेतु दिखाई हैं। ये वास्तव में गैस और धूल के स्तंभ हैं जो उस समय बनते हैं जब तारे से तेज गर्म हवाएं पहले निकलने ठंडे गैस और धूल के साथ टकराती है, तो इस टकराव के नुबुला की परतें और जटिल पैटर्न बनते हैं जो प्रकाश और तापमान के अनुसार अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। इस तस्वीर में रंग केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि वे तापमान और रासायनिक संरचना के बारे में भी जानकारी देते हैं। केंद्र के पास जो नीला सफेद रंग दिखता है वह वहाँ की सबसे गर्म और उच्च ऊर्जा वाली गैस का संकेत है, जिसे केंद्रीय सफेद बौना तारा उत्सर्जित करता है। जैसे जैसे हम बाहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, रंग पीले और फिर लाल की ओर बदलते हैं जो धीमे ठंडी होती हैं, गैस और धूल को दर्शाते हैं। ये रंगीन बदलाव ब्रह्मांड के लिए बेहद संपूर्ण है क्योंकि धूल की परतें के भीतर जटिल अणु और रसायन बनते हैं जो बाद में नई दुनिया और ग्रहों के निर्माण के कच्चे पदार्थ के रूप में काम कर सकते हैं। इस प्रकार के पदार्थों का अगली पीढ़ी के तारे, ग्रहों और संभावित रूप से जीवन योग्य वातावरण की नींव के रूप में निर्माण होना वैज्ञानिकों के लिए बेहद मूल्यवान जानकारियों में से एक है। हेलिक्स नुबुला का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि तारे कैसे अपनी सामग्री ब्रह्मांड में पुनर्चक्रित करते हैं और ब्रह्मांड में शाश्वत चक्र में योगदान देते हैं। ये थी आज की जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।